यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्र यहाँ हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो पटना मांगे आजादी, तो पीयू मांगे आजादी, तो पीयू मांगे आजादी, बिहार मांगे आजादी। मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं और सम्राट जी भी बिहार में जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। या सत्ता में बैठी सरकार है, जो पुलिस है, इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूशन है, उनके कान गूंजे, उनको तकलीफ हो, उनको परेशानी हो, उनको अपने कमरे कुर्सी छोड़कर बाहर आना पड़े और उनको देखना पड़े कि सड़कों पे क्या हो रहा है। तो हम हर उस जगह पे संघर्ष करेंगे, हर उस जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ से आवाज और ऊंची जाएगी। ये जो एनडीए की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है और केंद्र में बैठी जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, जो संघ की सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट और पुलिस दोनों जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको पूरी तरह से अपना टूल बना दिया है। और मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं और सम्राट जी भी बिहार में जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। हमारा जो ये मार्च था, आज जो पटना यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स का कॉल था, हमने इसको मंडल 2.0 का नाम दिया है और उसी जोश से हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं यूजीसी एक्ट पे जो स्टे लगा है उसको हटाने के लिए। और ये जितना भी हम पर दमन कर ले, हमको रोक ले, ये मार्च ऐसे ही चलता रहेगा, ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा और रोज हम सड़कों पे उतरे रहेंगे। कई साथियों को डिटेन कर लिया गया और भी पुलिस तैयारी कर रही है, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है पीछे हट जाए? देखिए, दमन करना इनका काम है, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो भी उसी जोश के साथ आए हैं कि हमको संघर्ष करना है और इसी तरह हम संघर्ष में लगे रहेंगे। और हमारे पास भी कुछ संवैधानिक हक है, हमारे पास प्रदर्शन करने का हक है, तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम अपने साथियों को भी वापस लेकर आएंगे और रोज ऐसे ही जब तक स्टे नहीं हट जाता हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लोग यहाँ से पीछे हट जाए। पूरा पटना हमारा है, पटना यूनिवर्सिटी के हम छात्र हैं। हम वहाँ पर जब संघर्ष होता है, जब प्रोटेस्ट होता है तो इस तरह से होता है कि जो सरकार ने सत्ता में बैठी सरकार है, जो पुलिस है, इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूशन है, उनके कान गूंजे, उनको तकलीफ हो, उनको परेशानी हो, उनको अपने कमरे कुर्सी छोड़कर बाहर आना पड़े और उनको देखना पड़े कि सड़कों पे क्या हो रहा है। तो हम हर उस जगह पे संघर्ष करेंगे, हर उस जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ से आवाज और ऊंची जाएगी। तो अभी जैसे इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर? हम जानते हैं कि ये सरकार जो है बहुत ही साजिशकारी सरकार है। एक तरफ से जो ये भाजपा आरएसएस की सरकार है वो प्रावधान लाती है यूजीसी के थ्रू, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जो इसका ही टूल बना हुआ है, जो इसी सवर्ण मानसिकता का वर्चस्व है जिसपे, दूसरी तरफ से वापस ले लेती है। तो चिट भी हमारी, पट भी हमारी। लेकिन जो बिहार के छात्र है, जो तमाम हिंदुस्तान के छात्र है, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि इस साजिश को ना समझ पाए। हम इंतजार नहीं करेंगे, जब आंकड़ों के बेसिस पर यूजीसी ये प्रावधान लेकर आई है तो उसको आंकड़ों के बेसिस पे ही हम लेंगे और आज आंकड़े ही हम यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तो भेदभाव नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटियों में। यूजीसी के अपने सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी अपने यूजीसी के अपने प्रावधान में 2026 के प्रावधान में लिखा हुआ है कि जाति, नस्ल, लिंग और डिसेबिलिटी के आधार पर 118% जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव बढ़ गया है। तो जब 118% भेदभाव है, जब ये आंकड़े यूजीसी लेकर आई है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं है? रोहित महमूला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, एंजल चकमा जैसे सब लोगों ने अपनी जान दी है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं है? हम पटना यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्र यहाँ हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? अगला स्टेप क्या होगा? आज तो आप सड़कों पर आए, अगला स्टेप क्या है? हम इसी तरह से सड़कों पर आए रहेंगे और जितना हम इस सरकार को हिला पाएंगे उतना हिलाते रहेंगे। जितना दम लगेगा इनको इनकी एसी वाले रूम से, कुर्सी से उठाकर लाने में, उतना दम हम लगाते रहेंगे। रोज ही सड़कों पे उतरे रहेंगे और स्टे को हटवाएंगे। शपथ ही जो ऐसा कि छात्र नेत्री हैं और ये जेपी गोलंबर के पास है, पटना के सड़कों पर है, इन्होंने अपनी बातें कही कि क्यों ये लोग यूजीसी को लागू कराना चाह रहे हैं।